नेतृत्व, है ना। और नेता के गुण बता दिए थे अपने, आज बता रहे हैं स्कूल का नेता कौन होता है, प्रधानाचार्य, और कक्षा का नेता कौन होता है, शिक्षक। तो शिक्षक के गुण यहां पोस्ट में लिख दो नेता के रूप में। अब बताइए नेता कहां का होता है, कक्षा कक्ष का, यहां लिखने की जरूरत नहीं है ना, नेता कहां का है, सब जानते हैं, कक्षा कक्ष का। अब बताओ टीचर कैसा होना चाहिए, आपके हिसाब से बताओ टीचर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सबसे पहले टीचर कैसा होना चाहिए, हैं? थोड़ा जोर से बोलो, रोटी नहीं खा रहे। सबसे पहले टीचर होना चाहिए बहुमुखी, दो मुंडा नहीं, बहुमुखी। अब बहुमुखी क्या है, दो मुंडे है ना, एक यहां एक यहां, ब्रह्मा जी की तरह है ना, दो मुंडे, दो मुंडे नहीं, बहुमुंडी का मतलब है वो बाहर वाली चीजों को अपने सब्जेक्ट में घुसा के आपको बताए, किसी भी चीज में अड़े नहीं, वो है बहुमुखी। फिर और बुद्धिमान, तो टीचर तो हो गई, तभी तो बुद्धिमान टीचर बना है, भाई बुद्धिमान होगा तभी तो टीचर बना है, ऐसे तो कौन बनाता, आप भी बन जाओ टीचर, बुद्धिमान नहीं हो तो। निष्पक्षता, निष्पक्ष होना चाहिए, टीचर का सबसे प्रमुख गुण होता है निष्पक्षता, ये प्रमुख गुण है। क्या होनी चाहिए उसमें, निष्पक्षता होनी चाहिए, यूं नहीं कि लड़कों को 4 डंडे मारे लड़कियों को 10 मार दिए, वो नहीं होना चाहिए, हैं? उल्टो कर दियो, लड़कियों को वैसे हाथ लगा कौन, वैसे ही धीरे से हो गया है नहीं, तो वो तो चलो 10 बोला तो कोई बात नहीं। और क्या होना चाहिए, बराबर पढ़ना चाहिए ना डंडे ने। चलो और बताओ, और क्या होना चाहिए, छात्रों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर दोस्त बना ले गुरु को, अरे वो दोस्त नहीं, दोस्त जो होता है जो अपने चीज़ों को समझे, है नहीं। आप सोच रहे हो और गुरु जी कहीं हाल चाल है, वो गुरु जी है, वो दोस्त नहीं। आप सोचोगे जाते ही गुरु जी को बोले यहाँ आजा आजा, और कहीं गुरु जी कहीं हाल चाल करो, वो नहीं है। दोस्त का मतलब है अपनी भावना को समझें, अपने अनुरूप को समझाएं, वो होता है दोस्त। मित्र वो होता है ना। तो आपके हिसाब से मित्र की परिभाषा क्या है, दोस्त की परिभाषा क्या हो सकती है आपके हिसाब से, दोस्त कैसा होना चाहिए, खर्चो करना लगे, थोड़ा खर्चो कर बो करे मत, ठंडो पा दे, गुल्फी खड़ा दे, बैठ होना चाहिए नहीं। ओहो देखे, अब वो क्या रे, चाहिए ना, दूसरा नहीं है, हैं? और कैसा होना चाहिए शिक्षक, सकारात्मक सोच वाला, यानी पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए, सकारात्मक सोच वाला, ताकि लोगों को क्या बता सके, अच्छी चीजें बता सके, सकारात्मक चीजें बता सके, नकारात्मकता से दूर ले जा सके, अंधेरे से उजाले की ओर, है ना। सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, यूं नहीं कि गलत गलत बताए सब, यही हो जाएगी यही हो जाएगी, बात नहीं होना चाहिए, समझ गए। और क्या होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, यानी वो लगातार पढ़ता भी हो पढ़ाता भी हो, यूं नहीं कि आर खुशी मात पग देर हमीर नींद घुरावे, बात नहीं होना चाहिए। ये है ना, ये मैं आपको जब टीचर बनोगे ना, आप आपके गुण बता रहा हूं मैं आपको, यूं नहीं कि आप वहां जाके आराम से टीचर बन गए
पैर रख दिए सामने, बच्चों सो जाओ, वो नहीं होना चाहिए, है नहीं। आपको पढ़ाना है, सकारात्मक सोच रखनी है, मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना है। यूं नहीं कि टाबर लेन कूटना स्टार्ट कर दे, जाओ तो ही बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बाहर के उदाहरण लेकर उसको उसके किताबों में ज्ञान को वहाँ बढ़ाए। निष्पक्ष हो, यूं नहीं कि और तुम्हारे घर रही आदमी इन्हें ठोको ही कौन, दो दिन थे, बात नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या समझ आ गया? बहुमुखी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, छात्रों के साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार रखें, सकारात्मक सोच रखने वाला और अध्ययनशील। और नहीं, अपने को क्या देखना है इसमें? देखो, अपने हिसाब से जो छात्रों के हित में है। अब देखना, साल जब भी आएंगे शिक्षक के बारे में बताएंगे ना आपको, तो हमेशा देखना शिक्षक जो छात्रों के हित में सही ऑप्शन होगा वही आपका सही ऑप्शन है। हाँ, मार्गदर्शक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक। अब ये नहीं कि रस्तो बता दे वो घर न जावे, वो नहीं। आप सोच रहे हो मार्गदर्शक का मतलब है अपना घर डोंडी जावे ने, आप डोंडी न जावे, बात नहीं। मार्गदर्शक का मतलब आपका टारगेट कैसे प्राप्त करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस किस को पढ़ें किताबों को, वो है मार्गदर्शक। मोटिवेट करता रहे आपको टाइम पर, है नहीं। और बताओ, हाँ भाई पीछे वाले बताओ, आप बताओ, दो बता दो आप पीछे वाले, कोई भी है अभी कौन? हाँ भाई, अरे भाई टीचर बनोगे तो आपको सबसे पहले तो आपको होनी चाहिए भाषाई कुशलता होनी चाहिए। अब मार दिया नहीं कि हिंदी बोल तो मारवाड़ी चाहिए पीछे। अब कहीं कहीं पर सब समझ आ जाती है आपको, मारवाड़ी अपने मारवाड़ में रहते हैं। यदि आपकी ड्यूटी चित्तौड़गढ़ साइड में, झालावाड़ साइड में लग गई, अब मारवाड़ी बोल गए हैं, क्या बोल रहे हो? जयपुर में लगी फिर भी समझ नहीं आएगी मारवाड़ी, है ना। तो उसके भाषाई कौशल होना चाहिए। कई बार इंग्लिश भी आनी चाहिए। यूँ नहीं कि इंग्लिश का कोई समझ बोल रहा है सामने, अपन देख रहे हैं उसका मुंह देख रहे हैं, वाह क्या बोल रहा है, फराटेदार बोल रहा है नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब अभी है ना, आप इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना, और जब कभी आपके स्कूल में कोई बाहर का अधिकारी आके आप इंग्लिश बोलेगा, व्हाट आर यू डूइंग, है फिर वो भी कहे कटे मातो लगे हो, किकर बनियो टीचर, वो नहीं होनी चाहिए। सामने वाले की थोड़ी बहुत भाषाओं का समझ होना चाहिए, इन भाषा की कौशलता होनी चाहिए आपके अंदर। और बताओ, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? नेतृत्व के गुण होने चाहिए। यानी आप क्लास में बच्चों को कैसे नेता के रूप में आप समझाओगे कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, है नहीं। स्कूल बता देना छोटे बच्चों को। आज मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ, देखो क्या हुआ। मैं रास्ते से आ रहा था, दो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, एक 5 साल का था, एक 4 साल का था, स्कूल से आ रहे थे। मैंने बोला भाई धूप बहुत है, चल आजा, तेरे को छोड़ देता हूँ, हाँ जान पहचान का वाला है ना। वो क्या कहते हैं, नहीं मना किया हुआ है, किसी की गाड़ी पर नहीं चढ़ना। अरे वाह, है ना। क्यों, किसने मना किया? गुरुजी ने। क्या किया उसने? नेतृत्व किया। गुरु ने बताया बेटा कोई गाड़ी वाला आए उसके ऊपर नहीं चढ़ें, कोई टॉफी दें नहीं खाएं, ये गुरु बताते हैं। नेतृत्व करते हैं ना, तभी तो उसको पता है। तो ये गुण होना चाहिए आपके अंदर, तब जब आप क्या बनोगे? गुरुजी बनोगे। समझ गए ना? चलो लिखो इसको। समझ में तो आ रहा? नींद नहीं आ रही ना? देखो नींद, फिर भी नींद आ रही है पीछे वालों को। नींद क्यों आ रही है? आगे आ जाओ, ऐसे यहां बैठ जाओ, आगे लिख बुक, हाथ चलना चाहिए, दिमाग चले न चले, हाथ चले। लिखो और एक पॉइंट और लिख दो, जिज्ञासु होना चाहिए। अब जिज्ञासु कैसे? अरे बच्चों के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए उसके अंतर्गत। बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा क्या बोलना चाहता है। अब वो पहली क्लास का बच्चा बोलता है तुलतुले खाऊं, अब तुलतुले के पता नहीं तुलतुले है क्या,
तो वो टीचर जानने की कोशिश करता है एक्चुअली है क्या ये। तो बेटा है क्या, सही तो बोल। तो पास वाला बोलता सर कुरकुरा, कुरकुरा खाई। अच्छा, वो जिज्ञासु है तभी तो पूछ रहा है बच्चों को। बेटा पहला कगड़ा लिख दे, फिर बाद में खड़ा हूँ, तो भी कगड़ा लिखते हैं वो, है ना। बच्चे के अंदर भी जिज्ञासु उत्पन्न हुई, किसकी, कुरकुरे की। अब कुरकुरा क्या है, क्या है, और माध्यम है पुनर्बलन करने के लिए, है ना भाई। आपको मोटिवेशन कर रहे हैं लालच दे के। मैं अभी कह दूँ आपको 5,000 रुपये दूंगा, आप ये टेस्ट पेपर एकदम क्लियर 100 में से 100 करो, और आपका आज का टाइम है, कल आपका टेस्ट है, तो आप रात को सोओगे नहीं, सारे दिन घोट घोट के पी जाओगे, हैं 5,000, सही कि नहीं। तो क्या है आपके पास, मोटिवेशन होना चाहिए। लिखो इस पॉइंट को, लिखो, लिख रहे। कुछ लोग लिखते हैं साथ में, कुछ बाद में लिखते हैं। बाद वाला है ना, उसको ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि पहले समझता है, फिर वो लिखता है जो साथ साथ में उसको याद आता है। अच्छा सर ने इसके बारे में ये बोला था, सर ने इसके बारे में ये बोला था, साथ साथ में लिखने वाला फिर क्या मतलब। एक छोटा सा पॉइंट लिख दो, और लिख दिया, लिख रहे हो। तो तूने कौन सा किताब, कौन सी स्कूल में देखा कि टीचर अनुशासित नहीं है, देखा कहीं पे है? और अनुशासन तो स्कूल का नियम है भाई, वेशभूषा है अनुशासन। स्कूल का शरीर, यदि घर स्कूल का मटेरियल या बिल्डिंग है, तो स्कूल के कपड़े क्या है, अनुशासन। स्कूल में अनुशासन नहीं है, इसका मतलब स्कूल के कपड़े नहीं है, याद रखना है। दूरदर्शी, हाँ पॉइंट लिखो, बाकी तो बहुत है। अब मैंने आपको समझा दिया कि भाई टीचर के गुण क्या है। तो टीचर आपके स्कूल में पढ़े हुए भी हो, देखा हुआ भी है, और जब BSTC करोगे तो आपको पहले साल 1 महीने की इंटर्नशिप देंगे, तब लगभग आपका 80% ज्ञान क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें याद आएगी, है ना। छोटे से टीचर पेन डाल के वहाँ स्कूल में जाओगे, सर 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 ककड़े घालो, ककड़े घालो, तो हैं मैडम, मैडम जी पानी पीने जाऊँ, तो फिर आप वो आएगी फीलिंग, ये गुण आपके अंदर अपने आप विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो, नेतृत्व के पक्ष। 3 पक्ष है, सभी में 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, भावात्मक, क्रियात्मक, और तीसरा बताओ आप। अब बताओ, आधा लिख दिया मैंने। अरे पहले बताया था ना, परसों पहले मैं संज्ञा लिखता ना, आप भी संज्ञा लिखते ना। अरे भाई संज्ञानात्मक 3 पक्ष है। अब नेतृत्व के प्रकार, प्रकार को या शैलिया को, शैली 2 प्रकार की होती है नेतृत्व। कैसे, एक तो मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनते हो, और उस सुनने के बाद में आपको जो भी डाउट लगता है वो मेरे को वापस पूछते हो, तो वो तो कौन सी होगी, यानी आप लोगों द्वारा कोई भी सवाल आपके मन में है तो पूछ सकते हो, तो वो क्या है, लोकतांत्रिक। क्या है, लोकतांत्रिक। एक होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, या आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, मत बोलो, वो कौन सा है, निरंकुशवाद। कौन सा है, निरंकुशवाद। तो लिखो पहला पॉइंट, क्या नाम बोला, लोकतांत्रिक। दूसरा कौन सा है, निरंकुश।
अब लोकतांत्रिक में क्या है, निरंकुश क्या है, अब बताया मैंने। इसमें समूह, अब समूह क्यों है पता है आपको? भाई एक नेता होगा तो इसके साथ में क्या होंगे, समूह तो होंगे ना। तो समूह में सभी लोगों को बोलने की अनुमति, जैसे जनतंत्रीय रैली। रैलियों में भाषण बोलता है और कोई बोल जाता है ये सही है ये गलत है कि नहीं। अपने भारत देश में लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक हो, बात वही है। यदि आपको सवाल पूछ लिए कि आप अपने देश में किस प्रकार के नेतृत्व को पसंद करते हो, लोकतांत्रिक। यदि आपको बोल दे निरंकुश, मतलब क्या है इसका, निरंकुश का अर्थ क्या है? हाँ, इन सदस्यों को कार्य करने के लिए बाध्यता उत्पन्न होती है, बोलने में समस्या आती है। सदस्यों को कार्य करने में बाध्यताएं आती है, या कह सकते हो या कह सकते हो लोगों को बोलने की अनुमति नहीं। यानी सिर्फ नेता बकबक करता है, लोग सिर्फ सुनते हैं, वापस उसका न तो उत्तर देते हैं, नहीं उसके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं कोई समस्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको। आपके बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक स्कूल में ऐसा भी मास्टर होता है जो सब लोग डरते हैं, सब बोलने में मास्टर द्वारा दूर यूँ ऐसे करते हैं, यार उनसे बात नहीं करूँगा। होता कि नहीं होता है? ऐसा है, होता है कि नहीं होता है स्कूल में? पंच, तो उसके सामने वो चाहे कुछ भी बोले, आप कोई भी नहीं बोल सकता उसके सामने, है ना, डर लगता है उससे। तो वहाँ कौन सा शासन चल रहा है? निरंकुशवाद चल रहा है। बाकी वाले सर के साथ में और सर कहीं हाल चाल छावा पी को पी बहुत चलता है। लेकिन उन सर के पास में तो वो देख लेते ना कि हाँ आ रहे हैं, गैलरी में से रास्ता बदल देते हैं। या कोई क्लास में है तो यदि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो और सामने से आ रहे हैं और पास में 5वीं क्लास है, उसमें घुस जाओगे, आप बैठ जाओगे। इतना डर होता है, खौफ होता है। समझ गए? सही बात कहूँ तो ईमान री बात नहीं कह सकता पड़े मैच। समझ गया? तीसरा पॉइंट और कौन सी होती है, और कौन सी शैली होती है बताओ? है एक होती है स्वतंत्र शैली। प्रजा भी आप, नेता भी आप, कोई कहने वाला नहीं, है नहीं। यानी एग्जाम के समय कोई शिक्षक हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
जब आप पढ़ते हो स्कूल में, आपका एग्ज़ाम है, पहले तो आपके टीचर बहुत सारे बोलते हैं भाई ये करो वो करो, उनको सब कुछ करते हैं ना, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम अपन नहीं है, अपने को लिखना है सब, किसी से कोई लेना देना नहीं, पास वाला आगे वाला पीछे वाला कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है लिखना अपने को, जो अपने दिमाग में स्वतंत्र रूप से लिखना है, स्वतंत्र शैली। समझाया? उदाहरण आप ही दे रहा हूँ ना, तो कि आप आराम से समझ सको, समझ रहे ना? और कौन सा? पहले दिन को लिखो, तीन को लिख दो पहले, ताकि आप है ना भूलो नहीं, यूं नहीं आगे पढ़ा दूं पीछे वाला भूल जाओ। लिखो। इसमें एक उदाहरण लिख दो और, नेता समूह को जबरदस्ती बनवाता है ना, बात मनवाता है जबरदस्ती से, माने न माने वो अलग बात, बाकी नेता वो जबरदस्ती बात मनवाता है। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो। लिखो। ये वाला एल। अरे जनतांत्रिक, जन यानी लोग, तो क्या हुआ है ना, जन यानी लोग, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक भी कह सकते हैं इसको। एक समझ तो आ रहा है ना पीछे वाला है? आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, चलो कोई नहीं, घुस जाएगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। इसमें चौथा पॉइंट क्या है? लिखने को कहा है, बोलने को नहीं। नौकरशाही शैली। अब ये तो शब्द सुना हुआ है ना आपने, क्या होता है इस थोड़ा बता सकते हो? नौकरशाही, नौकर और उसका मालिक, मालिक बोलेगा नौकर करेगा, यानी इंग्लिश लिख दूं? मालिक रूल बनाएगा, नौकर फॉलो करेगा। रूल फॉलो करना होता है इसमें, समझ रहे हो? रूल फॉलो समझ रहे हो? नियमों की पालना करना, समझे? अपने पिता नियम बनाते, बेटा गलती करी तो साइकिल नहीं दिलौला, गलती नहीं करनी, बस रूल क्या है? गलती नहीं करनी। दिरावे नहीं दे वो आपकी मर्जी, गलती नहीं करनी, मेन बात है। कोई भी चीज़ नहीं तो वो क्या है? रूल है, और आपको फॉलो करना होता है कि नहीं? इसका उदाहरण लिख दो। किताबी नियम, संविधान के नियम, राष्ट्र के नियम, तो सब इसमें आ जाता है ना। अब जो भी सारे टीचर लगे हुए हैं, सारे पुलिस, सारी फौजी वगैरह, सब अपने भारत का जो संविधान है उसके नियम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? काम करते हैं।
यदि कोई उस नियम को तोड़ता है तो क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है ना। या तो उसको नौकरी से निरस्त किया जाता है या फिर उसको कह देते भाई चल घर जा करो, फ्री कर दे बस, कंप्लीट। नेक्स्ट, और कौन सी शैली हो सकती है? कल बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था? बताने को बोल रहे थे ना कल, आइए नहीं। और बताओ, और कौन से नेतृत्व हो सकता है? व्यक्ति संबंधित व्यक्ति संबंधित नेतृत्व कहो या शैली कहो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक खास व्यक्ति, उसको ही आप बोलोगे भाई तू ये काम कर, सिर्फ खास व्यक्ति को, यानी खास व्यक्ति के लिए नियमों एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, एक सिर्फ उस आदमी के लिए, या उस आदमी को आगे ले जाने के लिए, या उस आदमी को पीछे रखने के लिए, सिर्फ एक आदमी को, खास आदमी को, उसको नेतृत्व करना या उसको बोलना कि आप नियम की क्या करो, नियम को फॉलो करो, तो व्यक्ति संबंधित नेतृत्व। और एक आत्म प्रेरणात्मक नेतृत्व, खुद को आगे मोटिवेट करना, वो होता है आत्म प्रेरणात्मक स्वयं को स्वयं के द्वारा नेतृत्व करना, खुद को आंतरिक रूप से नेतृत्व करना कि मैं ऐसे करना, मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना। चलो, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। छोटा छोटा टॉपिक है नहीं, लिख लो इसको। अब आप चुपचाप बैठोगे और मैं आपको सवाल पूछूंगा, क्वेश्चंस, आपको उत्तर बताना है ना, बोलना नहीं है ना, बोलने को नहीं बोला मैंने। लिख लो पहले लिख लो। हो गया? मैं आपको है ना लास्ट में ना 10-20 MCQ देता हूँ ना, उसमें से 1-2 सवाल है ना आपके ऐसे सवाल हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा गया है। बाकी सब तो पूछे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल होता है, 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत बार पूछे गए, यानी आपके चांस बनते हैं कि वो सवाल आपके आए। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी हल्की हो सकती है, बाकी आपके सवाल वो आने योग्य है नहीं। तो पेन और बंद करके आराम से बैठ दो एक बार। 5 मिनट का काम है अपने, ज़्यादा नहीं है।
क्या ये नहीं है? तो किस में डालें मैं सर के?